साल के आखिर में हम लोगों ने जो हर महीने चोरी की मोबाइल या फिर गिर जाने के कारण गुम हो जाने या फिर किसी तरह से स्नैच हुआ है मोबाइल, उन मोबाइल को रिकवर करके और उनके जो वास्तविक उपयोगकर्ता है और जो धारक है उनको उपलब्ध कराते हैं। तो आज हम लोगों ने पिछले एक महीने में 25 ऐसे मोबाइल को रिकवर किया और उसमें से आज 11 लोग जो उपस्थित थे उन सभी को यहाँ के पुलिस के टीम के द्वारा उनको सुपुर्द किया गया है। अब तक ये इस सीरीज़ में इस वर्ष में कुल 522 ऐसे मोबाइल की रिकवरी की गई और उन लोगों को सुपुर्द किया गया जो इसके वास्तविक धारक थे। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के द्वारा जिनकी पहचान की जाती है, जो इसमें एंटी सोशल आते हैं, उनके विरुद्ध में फिर अलग से प्राथमिकी दर्ज करके और अगली कार्रवाई भी वैधानिक रूप से की जाती है। दूसरा घटनाक्रम जो रोको टोको अभियान और रात्रि में सघन गश्ती जो कराई जा रही है, तो इसमें अवैध बालू उत्खनन वाले क्षेत्र में जब कल कुछ विशेष ड्राइव चलाई गई थी तो उसमें कोइलवर थाना पुलिस को एक विशेष उपलब्धि हुई थी, जिसमें ट्रक चालकों से कुछ लड़कों के द्वारा गैंग बना के उनसे पैसे या अन्य मोबाइल वगैरह की छिनतई की जाती रही। 2 दिनों से ये इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि सड़क पे फॉग का, कोहरे का लाभ उठा के ऐसी घटनाएं वो कर रहे थे। तो पुलिस टीम को कल सफलता मिली। 8-10 लोगों के साथ पुलिस का आमना सामना हुआ, जिसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। उनके पास से एक पिस्टल, 4 राउंड गोली, 2 मैगजीन, क्योंकि भागने के क्रम में किसी पिस्टल की मैगजीन गिरी भी थी तो वो भी बरामद किया गया है और 3800 रुपया जो एक किसी ट्रक चालक को रोक के छीनने का प्रयास किया जा रहा था तो उसे भी बरामद कर लिया गया है। ये गिरोह किसी अन्य थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और कोइलवर के जमालपुर एरिया में ये कल अर्धरात्रि में इस तरह का प्रयास कर रहे थे। इसमें अन्य जो शामिल लोग थे उनकी भी शिनाख्त कर ली गई है और आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो बड़ारा थाना क्षेत्र में एक मंदिर में चोरी हुआ था और मंदिर का मुकुट से लेके अन्य जो पूजा की सामग्रियां हैं, जो धातु हैं, उन सभी की बरामदगी करके और एक इसमें पेशेवर जो चोर है करण सिंह नाम के व्यक्ति, इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इसमें कांड दर्ज करके अग्रतर कानूनी कार्रवाई इसमें भी प्रारंभ किया गया। चोरी के जो अदद हैं वो करीब 90% इसमें बरामद कर लिए गए हैं और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसका पूर्व से ही 5 अलग अलग कांडों में रहा है। चोरी की घटनाओं में कई बार उसके पास से बरामदगी पहले भी की गई है। आर्म्स एक्ट के भी मामले में ये अभियुक्त रहा है आरोपी। इसी प्रकार से बड़ारा थाना क्षेत्र में ही 3 दिन पहले उसका निरीक्षण भी किया गया था। उसी दौरान एक विशेष टास्क भी आ रहा था उसमें, ताकि पुलिस पे किए गए हमले या वैसे मामले जो कि गंभीर दंगा वगैरह के मामले हैं, उन मामले में भी एक प्रमुख अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी ग्राम केशवपुर से और उस केस में काफ़ी लंबे समय से वो गिरफ्तार चल रहे थे। इनके गिरफ्तारी के बाद से उस घटनाक्रम में और भी जो अज्ञात कुछ लोग थे उनकी भी शिनाख्त की गई है, उस पर भी अगली कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अगली घटना है आरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 ऐसी घटनाएं घटित हुई थी 2 दिन के अंतराल पे और ये 7वें महीने में जुलाई के माह में ये घटनाएं घटित हुई थी। दोनों की प्राथमिकी दर्ज है, गोली चला के घायल करके और उनके साथ में दुश्मनी की वजह से ऐसी घटना कारित की गई थी। इस घटना में मोहम्मद गुड्डू कुरैशी की गिरफ्तारी की गई है और उनका आपराधिक इतिहास और ज्ञात किया जा रहा है। दोनों घटनाओं में इनकी तलाश थी और इनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया गया टास्क के तहत। इसके अतिरिक्त जो टॉप 10 मोस्ट वांटेड हमारे क्रिमिनल्स हैं, उनमें से विगत कुछ दिनों में 2 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और विशेष टीम और एक थाना के द्वारा एक और प्रयास किया गया जिसमें चांदी थाना क्षेत्र का रहने वाला गोलू, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है, जो यहाँ करीब 5 थाना क्षेत्रों में अलग अलग लूट की घटनाओं में वांछित रहा है। उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। जो टीम है वो बाहर से उसको ला रही है और उसको अभी पहुंचने में ट्रेन के विलंब के कारण उनको उपस्थापित यहाँ पर नहीं कराया जा सकता। टॉप 3 में कितने अभियुक्तों को अभी तक पकड़ा गया? 10 में से 3 को हम लोगों ने पिछले 1 महीने में गिरफ्तार कर लिया है। सर
स्पेशल ड्राइव होगा सर? न्यू ईयर के उपलक्ष्य पे जो हम लोगों के पास में फीडबैक है वो उसको लेके महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे लोग किसी न किसी रूप में पिकनिक स्पॉट के रूप में वहाँ पे पहुँचते हैं, फैमिली के साथ में वहाँ पे रहते हैं, तो परिवार को वैसे जगहों पे सुरक्षा की भावना विकसित करके हम लोग सुरक्षित माहौल दे सकें, ये एक प्रयास है। नंबर 2, वैसे लोग जो मनचले हैं, असामाजिक लोग हैं और ऐसे मौके पर कोई ऐसी अवैध गतिविधि करते हैं या असामाजिक गतिविधि कोई भी करते हैं तो उन लोगों पर निगरानी रखने के लिए छोटी छोटी टीम थाना स्तर पे और मुख्यालय स्तर पे भी बनाई गई है। उन जगहों पे निगरानी रखने के लिए ट्रैफिक सिस्टम को हम लोगों ने थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की है कि ट्रैफिक उस दौरान रैश ड्राइविंग कहीं पे ना हो और किसी तरह का ऐसा कार्य ना हो जो दुर्घटना में परिणित हो सके। और दूसरा है कि इस दौरान लंबे अवधि तक ट्रैफिक का हमारा जो पोस्ट वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। आज शाम से ही इसको शुरू किया जा रहा है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या फिर वैसे पिकनिक स्पॉट जो कि रिमोट एरिया में है या फिर शहरी क्षेत्रों में है, उन जगहों पे भी पुलिस की निगाह रहेगी और उन जगहों पे पुलिस की टीम अलग अलग टाइम पे विज़िट करके उनको भी इंस्ट्रक्ट करेगी जो वहाँ पे लोग हैं कि किसी भी प्रकार के हर्ष में और नव वर्ष को मनाने के उपलक्ष्य में कोई ऐसा कार्य ना करें जो कि किसी तरह से वो कानून विरोधी हो, तो उसमें भी पुलिस की नज़र रहनी है। बोट के परिचालन पे भी हम लोगों ने प्रयास किया है, लोगों को ब्रीफ किया है, नाविकों को बताया भी है कि कोई भी ऐसा नाव का परिचालन ना करेंगे जो ओवरलोड हो या फिर उसकी स्थिति अच्छी ना हो, ताकि किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटनाओं को भी बचाया जा सके। तो कुल मिला के 2 जो नदियां हैं हमारे इस ज़िले के बाउंड्री में, उन दोनों नदी के जो हमारे दियारा क्षेत्र है या वैसे इलाके जहाँ पे पिकनिक पहले मनाई जाती थी, उन जगहों पे हम लोगों ने कोशिश की है कि सभी जगहों को चिन्हित कर लें। कभी कभी कुछ लोग नए नए जगह को तलाशते हैं और नई नई जगह पे जाते हैं, तो वैसे जगहों पे पुलिस की पूरी और प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि उन जगहों पे भी पहुँचे और समय पर उनको डिस्पर्स भी कर दें, सो दैट कि उनको एक सुरक्षित माहौल मिल सके। और इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर भी अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने वहाँ पे भी अपनी बंदोबस्ती कर रखी है, तो उस जगह भी पुलिस का प्रेजेंस रहेगा। इसके पहले भी पुलिस ने बहुत से लॉ एंड ऑर्डर और पर्व के मौके पर जो अपनी बंदोबस्ती की है, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्राइम फ्री रखा था। यह भी मैंडेट है भोजपुर पुलिस का कि हम लोग इस अवसर को भी चैलेंज के तौर पे लेके और अपनी बंदोबस्ती को दुरुस्त रखें।